लगातार हम सूरत में जमा हैं रजब महीने में, और मेराज पर हमने बहुत कुछ सुना कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र जो मेराज का हुआ, जिसमें ज़मीन का सफ़र भी हुआ, आसमान का सफ़र भी हुआ, कभी बुराक पर सफ़र हुआ, कभी मेराज में सफ़र हुआ, कभी रफ़ नामी सवारी पर सफ़र हुआ, वो सब हमने सुना। और इंशाअल्लाह मेराज की रात आएगी तो और भी आप लोग सुनोगे। इस वक्त जो माहौल है, इस माहौल में एक अल्लाह के वली के बारे में हमको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त पूरा सूरत गरम है इस अल्लाह के वली के नाम पर, और वो है इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह। बोलो कौन? इमाम। क्योंकि ये 22वीं रजब को कहा जाता है कि इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हुआ। आपकी पैदाइश तो शव्वाल में हुई और आपका इंतकाल रजब में, कौन सा? 22वीं रजब कहा जाता है, लेकिन हकीकत ये है कि 15 रजब को आपका इंतकाल हुआ। मतलब है कि रजब महीना जो है वो अगर मेराज वाला महीना है तो ये अल्लाह के वली को भी याद करने का महीना है। कौन से अल्लाह के वली? इमाम जाफ़र सादिक। और इसी महीने में हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी इंतकाल हुआ है, तो हज़रत मुआविया को भी याद करने का महीना है। मतलब बहुत सारी बातें जमा हो रही है। इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह का मामला, हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह उनके सदक़े हमारी मग़फ़िरत फरमावे। और इसी तरीके से मेराज वाला वाक़या, वक्त हमारे पास बहुत कम है, मैं सिर्फ एक वाक़ये से बात शुरू करता हूँ ताकि हमको पता चले कि हम इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात पर हमारा सूरज जो गर्म होता है उसमें हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। उसके लिए मैं पहले एक वाक्य का सहारा लेता हूँ, सब सुनोगे ना इंशाअल्लाह। हाँ, इतनी बात याद रखना, इमाम जाफ़र सादिक होवे कि ख्वाजा गरीब नवाज होवे कि ख्वाजा अब्दुल कादिर जिलानी होवे, या जितने दुनिया में वली थे, वली है और क़यामत तक औलिया किराम आते रहेंगे। नबूवत का दरवाज़ा बंद हुआ है, वलियों का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ। और वली किसको कहते हैं? बहुत आसान डेफिनेशन, कोई भी पूछे ना, हो सकता है यहाँ भी कोई अल्लाह का वली बैठा हो। वली किसको कहते हैं? जिसका ईमान मजबूत। नंबर 1 बोलो ईमान, और नंबर 2 गुनाह की ताकत हो फिर भी अल्लाह के डर से गुनाह न करता हो। बस ये 2 चीज़ आ गई। क्या क्या आ गई? एक तो ईमान मजबूत, यानी नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, अल्लाह का हक, बंदों का हक, ईमान मजबूत। और नंबर 2 गुनाह करने की ताकत है मगर अल्लाह रसूल के डर से गुनाह नहीं। ये 2 बातें आ गई, क्या बन गया? क्या बन गया? बोलो अल्लाह का वली बन गया। और ऐसे बनते रहेंगे। कहाँ तक बनते रहेंगे? क़यामत तक बनते रहेंगे। अल्लाह ने फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मेरे वली बंदे और बंदियाँ कौन? नंबर 1 ईमान कामिल, बोलो ईमान। नंबर 2 वकानु यत्तकून, गुनाह की ताकत हो फिर भी गुनाह ना। अच्छा, अब फायदा क्या होगा? अल्लाह का वली क़यामत तक फायदा क्या होगा? ला खौफुन अलैहिम, दुनिया में किसी से डरेगा नहीं। बोलो दुनिया में किसी से डरेगा, वला हुम यहज़नून, आखिरत में अल्लाह उसको कोई गम नहीं देंगे। बोलो सुभान अल्लाह। लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, बल्कि अल्लाह कहेंगे आजा मेरा वली आजा, दुनिया भी तेरी, आखिरत भी तेरी और जन्नत भी तेरी। बोलो सुभान अल्लाह। खैर, तो हम इस वक्त एक वाक़े पर आ रहे ताकि हमारा सूरत, हमारा रामदेर जो इमाम जाफ़र सादिक और 22वीं रजब, तो ये क्या है? पहले वाक़े पर आ जाओ। वाक़या ऐसा है कि मक्का मुकर्रमा, साथ में बोलो क्या? दुआ करे अल्लाह सबको ले जावे, उम्रा करावे, हज करावे। तो मक्का मुकर्रमा में अगर आप मरवा पहाड़ी के पास जाओ, वो सफ़ा मरवा सही करते ना, सफ़ा मरवा, मरवा पहाड़ी के पास जाओ। आज भी मरवा पहाड़ी के सामने एक पहाड़ है, वो पहाड़ का नाम है जबल अबी कुबैस। क्या नाम है? जबल अबी कुबैस। आज भी है, अब भी अगर आप जाओगे तो आपको नजर आएगा। मरवा पहाड़ी पर खड़े हो जाओ और थोड़ा उतर के आगे जाओ तो एक छोटी सी पहाड़ी नजर आएगी, बहुत ऊंची पहाड़ी नहीं है। उस पहाड़ी का नाम है जबल अबी कुबैस। अब सुनना, किसी जमाने में, यानी बहुत पहले जमाने में, एक जवान मुहद्दिस
यानी जवान है, लेकिन हदीस के इमाम है, उनका नाम है हजरत लैस। बोलो क्या नाम है? ये लैस नाम रखना हमारे यहाँ रिवाज नहीं है, लेकिन नाम बहुत अच्छा है। क्या नाम? लैस, लाम या और सा, लैस। तो लैस एक हदीस के इमाम है। वो असर की नमाज के बाद वो पहाड़ी के पास से गुजर रहे, याद रखना बराबर, कड़ी को कड़ी से जोड़ो। मक्का मुकर्रमा, पहाड़ी कौन सी है? जबल अबी कुबैस, वहां से गुजर रहे एक जवान हदीस के इमाम जिनका नाम है हजरत लैस, जो हाफिज भी है, कारी भी है, आलिम भी, हदीस के इमाम है हजरत लैस। वो वहां से क्या कर रहे? बोलो, गुजर रहे पहाड़। अब वो गुजर रहे तो उनको ख्याल आया कि चलो गुजर रहा हूं तो पहाड़ी के ऊपर भी जाऊं। उस जमाने में वॉकिंग करते थे, हम लोग जो वॉकिंग करते हैं, अब हमारे बस की बात नहीं है कि पहाड़ी के ऊपर चढ़ना और पहाड़ी के ऊपर से उतरना। वो जवान थे, हजरत लैस ने सोचा चलो पहाड़ी के ऊपर जाओ। वो पहाड़ी के ऊपर गए, यानी जबल अबी कुबैस, वो जो पहाड़ी थी उसके ऊपर जब गए तो क्या देखा मालूम? एक बूढ़े आदमी किबले की तरफ रुक करके बैठे, सफ़ेद बाल है, सफ़ेद इमामा है। पीछे से देखा उन्होंने, क्योंकि वो ऐसे आए और ये ऐसे बैठे हैं किबले की तरफ, तो इन्होंने पीछे से देखा तो वो मतलब है कि कपड़ा भी पहने हुए हैं साफ सुथरा और बाल मुबारक भी बहुत अच्छे, इमामा। तो ये सोचने लगे कौन बूढ़े मियाँ बैठे, कौन बूढ़े मियाँ बैठे। होता ना एक कि भाई पहाड़ी पर कौन बैठा, अकेले बैठे। ये हजरत लैस कहते हैं मैं सोचता था कि उनके करीब जाऊं। किसके करीब? वो बूढ़े मियाँ के। कि अचानक बूढ़े मियाँ ने दोनों हाथ उठाकर कहा अल्लाह, अल्लाह भूख बहुत लगी, अल्लाह, अल्लाह खाना दे दे ना, अल्लाह, अल्लाह भूख बहुत लगी, खाना दे दे। तो ये हजरत लैस जवान कहते कि बूढ़े मियाँ दिमाग है कि नहीं है? ये पहाड़ी पे बैठ के कहते अल्लाह खाना दे दे। क्या खाना? यहाँ कौन है खाना देने? यहाँ कौन टिफिन लेके आएगा? लेकिन हजरत लैस कहते हैं मेरे अल्लाह की कसम, ये नुज़हतुल बसातीन में वाक़या लिखा है, कहते हैं मेरे अल्लाह की कसम मैंने देखा आसमान से बड़े बड़े अंगूर के खोशे उतरना शुरू हो गए। आसमान से बड़े बड़े अंगूर के ऐसे होते ना खोशे, वो खोशे उतरना शुरू हुए और वो बूढ़े मियाँ लेके अपने पास रखने लगे। पहला खोशा आया वो भी रखा, दूसरा आया वो भी रखा, तीसरा आया वो भी रखा। हजरत लैस कहते मैं हैरान हो गया, बूढ़े मियाँ ने खाना मांगा, देने वाला कौन कुछ मालूम नहीं, लेकिन ऊपर से उतर रहा है। क्या उतरा? बोलो क्या उतरा? अंगूर। और हजरत लैस खुद कहते हैं अंगूर की साइज तो हमने देखी है भाई, बड़े से बड़ा अंगूर होगा तो एक उंगली के बराबर होगा। कहा ये तो एक एक हाथ के बराबर अंगूर जैसे, यानी समझ में आवे कि ये दुनिया का अंगूर नहीं है, कहाँ का है? जन्नत। खैर हजरत लैस कहते मैं खड़ा खड़ा सोचता रहा कि ये क्या हो रहा। कहते इतने में बूढ़े मियाँ ने क्या कहा मालूम? ए अल्लाह, ये कपड़ा जो पहना हो ना वही है, अब इसके अलावा कोई कपड़ा नहीं है। अल्लाह, ये अल्लाह तेरे को मालूम है मेरे पास अब यही कपड़ा है, इसके अलावा कोई कपड़ा है ही नहीं अल्लाह। वो हजरत लैस कहते हैं अल्लाह की कसम मैंने देखा आसमान से दो चादर उतरना शुरू हो गई। बोलो सुभान अल्लाह। तो अब हजरत लैस कहते अब किसी को भी बर्दाश्त हुए? बर्दाश्त हम जैसे होते तो भागते जिन्नात आया करके। अब हजरत लैस ने कहा ये मामला कुछ गड़बड़ है, ये बूढ़े मियाँ खाना मांग रहे तो आसमान से खाना आ रहा है, कपड़ा मांग रहे तो कपड़ा आ रहा। तो हजरत लैस ने सोचा मुलाकात तो करे, देखे तो सही कि कौन है। गए, करीब गए और ऐसे गए, क्योंकि ये किबले की तरफ बैठे थे तो यूं सामने से गए। सामने गए तो हजरत लैस कहते जैसे मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि ये तो मेरे उस्ताद थे, बल्कि उस्तादों के उस्ताद हज़रत इमाम जाफ़र सादिक थे। जो ये रजब महीने में हम जो कर रहे हैं ना, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक। तो कहते मैं घबराया लेकिन हिम्मत की। हज़रत लैस कहते मैंने कहा हज़रत हज़रत मैं आपको सलाम करने के लिए आया, आपकी दुआ लेने के लिए आया और एक सवाल पूछने के लिए आया कि ये खाना कहाँ से आया? क्या आया खाने में? क्या आया? बोलो बोलो अंगूर। और फिर बाद में क्या है? कपड़े। कहाँ से आए? तो वो हजरत इमाम जाफर सादिक ये भी तो कर सकते थे, अरे 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 हाँ आया है, आया है, अल्लाह की तरफ से आया है, अल्लाह की तरफ से आया है। लेकिन इन्होंने क्या जवाब दिया मालूम? अल्लाह की तरफ से आया है और आता था, आता है और बोलो आता नहीं। तो इन्होंने क्या कहा मालूम है? इन्होंने क्या कहा मेरे को भी दो ना, क्योंकि वो अंगूर जो है ना वो दुनिया की मार्केट का नहीं है, वो कहाँ का है? जन्नत। कपड़ा मत दो, कपड़ा तो आप लेके जाएंगे, लेकिन इतने सारे अंगूर आए हैं, एक अंगूर तो दो। वो हज़रत इमाम जाफर सादिक चाहते तो दे देते भाई, दे देते, बहुत बड़े अल्लाह के वली थे। लेकिन कहाँ से आया? आया कहाँ से? तो कहा अल्लाह की तरफ से। तो कहा अल्लाह सिर्फ मेरा अकेले का है? अल्लाह मेरे अकेले का है? क्या अल्लाह तुम्हारा भी है? अल्लाह इनका भी है, अल्लाह उनका भी है, अल्लाह उनका भी है, अल्लाह सिर्फ मेरा है? हाँ नहीं, अल्लाह तो सबका है।
तो कहा जो अल्लाह से मैंने मांगा वो अल्लाह से तुम भी मांग लो। तो कहा कि कैसे मांगा, कैसे आपने? तो इमाम जाफर सादिक ने कहा तरीका बता देता हूं कैसे मांगा। एक तस्बीह पढ़ी मैंने, वो तस्बीह का नाम है मुसब्बिहात सबआ। आप लोग भी याद कर लो, मैं भी याद कर लूं। क्या नाम है तस्बीह का? मुसब्बिहात सबआ, वो तस्बीह का नाम है। वो पढ़ो, आएगा आएगा। कौन सी तस्बीह? अब वो तस्बीह मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूं, बहुत आसान है। वो तस्बीह में 7 दाने हैं। बोलो कितने दाने हैं? या पहला क्या है? या रब या रब या रब, फिर या रब्बा या रब्बा या रब्बा, फिर या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, फिर या हय्यो या कय्यूम या हय्यो या कय्यूम या हय्यो या कय्यूम, फिर या रहमान या रहमान या रहमान, फिर या रहीम या रहीम या रहीम, फिर आखिर में या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। ये तस्बीह का नाम है मुसब्बिहात सबा। इमाम जाफर सादिक ने फरमाया ये तस्बीह मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद मांगता हूँ तो खाना भी आता है, कपड़ा भी आता है, और आता था, आता है, और बोलो आता। ये बोलकर इमाम जाफर सादिक ने अंगूर लिए, कपड़ा लिया, और बोलो इनको दिया नहीं, दिया नहीं। इन्होंने मांगा था, इनको क्या कहा? जो अल्लाह ने मेरे को दिया वो अल्लाह से। तो अब हजरत लैस है ना, वही जगह पर बैठ गए जो जगह पर कौन बैठे थे? जल्दी जल्दी बोलो, कौन बैठे थे? इमाम जाफर सादिक जो बूढ़े मियाँ बैठे थे ना अल्लाह के वली, हजरत लैस जवान वहीं बैठ गए और यही तस्बीह पढ़ना शुरू की। पढ़ी 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 पढ़ी, क्योंकि असर से मगरिब अच्छा खासा वक्त था। पढ़ी और पढ़ने के बाद कहा अल्लाह कपड़ा, अल्लाह कपड़ा, अल्लाह अंगूर, अल्लाह अंगूर, अल्लाह कपड़ा। नहीं आया। अभी मैं भी ये तस्बीह पढ़ूँ, आप भी पढ़ो, आएगा? ये हमारी कसाईवाड़ की मस्जिद में आएगा? आ जावे तो खाने का मसला ही खत्म हो जावे ना। ओ पढ़ा पढ़ा, हजरत लैस ने बहुत पढ़ा, कुछ आया नहीं। इतने में तो मगरिब का वक्त हो गया, मगरिब की नमाज पढ़ने चले गए। हजरत लैस मगरिब की नमाज पढ़ के सीधे अपने उस्ताद के घर पर गए। किन के घर पर गए? इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह के घर पर गए। जैसे घर पर गए तो बूढ़े मियाँ ने कहा क्या हुआ? मिला अंगूर, मिला कपड़ा, मिला तस्बीह पढ़ी? कहा अल्लाह की कसम तस्बीह बहुत मर्तबा पढ़ी, बहुत मर्तबा पढ़ी, मगरिब तक पढ़ी, मगर अंगूर, बोलो साथ में बोलो, अंगूर कपड़ा नहीं आया। तो कोई बात नहीं, जाओ उनको ऐसा के देंगे। बोले मैं देने वाला नहीं हूं, क्योंकि जो अल्लाह ने मुझे दिया वो अल्लाह मेरा भी है, वो अल्लाह तुम्हारा भी, अल्लाह सबका है, जाओ। तो ये हजरत लैस कहने लगे लेकिन मेरे को समझ में नहीं आता है, आपको मिला और मेरे को नहीं मिला, तस्बीह तो वही मैंने पढ़ी। अब इमाम जाफर सादिक रोए। ये इमाम जाफर सादिक जिनके नाम पर हम लोग क्या क्या खुराफात करते हैं, क्या ज़बरदस्त अल्लाह के वली होंगे। वो इमाम जाफर सादिक रोए और रोकर का बेटा लैस, ए बेटा लैस, ए बेटा लैस, वो तो मैंने अंगूर मांगा तो अंगूर आया, मैंने खाना मांगा, कपड़ा मांगा तो आया, अरे मैं जो चाहता वो आता। मामला ये है कि 40 साल हो गए। कितने हो गए? 40 साल हो गए। मैंने कोई काम सुन्नत के खिलाफ नहीं किया है, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। 40 साल में मैंने मेरे अल्लाह को कभी नाराज नहीं किया। मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने कभी मेरे अल्लाह को नाराज किया हो। अरे अगर मैं कहता तो हो सकता अल्लाह चांद को भी इधर से उधर कर देता, क्योंकि जो अल्लाह का बन जाता है फिर अल्लाह भी उसका बन जाता है। मन काना लिल्लाहि काना अल्लाहु ला, जो अल्लाह का हो गया तो अल्लाह भी क्या है, उसका हो जाता है। तो मेरे प्यारो, ये है इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह। ये इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह की जब बात आई है तो मैं बात करूं, क्योंकि महीना कौन सा है? रजब महीना है। इसी महीने में इनका जिक्र किया जाता है। लोग 22वीं रजब को करते हैं, हालांकि हकीकत में 15वीं रजब को होना चाहिए। ये इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह। आपको मालूम है इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह, हम लोग कहते हैं ना इमाम जाफर सादिक का 22वीं रजब आ गई, 22वीं रजब आ गई। यहाँ कुछ जुमला बोलते कुंडा 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 22वीं रजब। मैं पूछना चाहता हूँ कि इमाम जाफर सादिक के बारे में हमने पढ़ा ये वाकया? हाँ, 40 साल तक बोलो आपने गुनाह नहीं किया। ये करना चाहिए हमको कि दूसरे काम करना चाहिए? इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने 40 साल तक बोलो गुनाह नहीं किया, सुन्नत के खिलाफ कोई काम नहीं किया। कहते मुझे याद नहीं पड़ता कि 40 साल में मैंने मेरे अल्लाह को नाराज किया। और इनके जब हालात पढ़ते हैं ना, 55 तो इन्होंने हज किए हैं। कितने हज किए? और इमाम जाफर सादिक है कौन? है कौन?
एक वाक्य सुनाने के बाद फिर बताओ इमाम जाफर सादिक है कौन। मालूम है इमाम जाफर सादिक के पड़ोसी, हाँ, अब इमाम जाफर सादिक का छोटा सा झोपड़ा, बोलो छोटा सा झोपड़ा, बाजू में एक अच्छा पक्का मकान है। अच्छा वो मकान वाले को मकान बेचने का है, सुनना बहुत अजीब बात है, मकान बेचने का है। ये वाकया लिखते हैं मौलाना अब्दुल रहमान जामी, ये भी बहुत बड़े बुजुर्ग है मौलाना अब्दुल रहमान जामी, वो ये वाकया लिखते हैं कि इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह का छोटा सा झोपड़ा और बाजू में बहुत बड़ा पक्का मकान। अब वो बड़ा पक्का मकान वाले को मकान बेचना है तो इमाम जाफर के पास आए कि देखो मेरे आपके पड़ोस में ये मेरा मकान है और मेरे को ये मकान क्या है, बेचने का है, आप खरीदना चाहते। तो इमाम जाफर सादिक ने कहा कि तू पैसों से खरीदने की बात करेगा तो वो मेरे पास नहीं है, जा चमड़े का दस्तावेज लेकर आ। वो चमड़े का दस्तावेज लेकर आए, कहा मैं लिखता हूं, तेरे को पसंद आवे तो मकान दे दे, ना पसंद आवे तो मत दे। तो उस पर लिखा कि भाई ये मकान इस शख्स ने इमाम जाफर सादिक को दे दिया, इमाम जाफर सादिक ने इसके बदले में उनके लिए जन्नत का वादा कर दिया। वो देखा उन्होंने, बाजू में पड़ोसी ने कहा ओहो सस्ता सौदा है, मैं दे रहा हूं दुनिया का मकान और ले रहा हूं जा। वो खुश हो गया। खैर ये हो गया, अब इमाम जाफर का मकान हो गया। बोल बताओ वो मकान किसका हो गया, इमाम। और इमाम जाफर ने उसके बदले में क्या लिख कर दिया, क्या लिख कर दिया, जन्नत। आज तो ऐसा कोई करना नहीं है और कोई करे भी नहीं ऐसा, जन्नत लिख कर दे दिया। अब इमाम जाफर सादिक हज पर गए, मैंने कहा ना 55 हज किए तो हज पर गए। अच्छा जब हज से इमाम जाफर सादिक वापस आए तो वो जो पड़ोसी था उनका इंतकाल हो गया था और उसके सारे बच्चे इमाम जाफर सादिक को घेर गए कि आपने ये मकान लिया, पैसा तो दिया नहीं। कहा मैंने मकान लिया, लिखा हुआ है चमड़े के दस्तावेज पर लिखा हुआ है कि मैंने मकान लिया और उसके बदले में जन्नत मैंने आपके अब्बा को दी। कहा वो अब्बा तो मरहूम हो गए, अब्बा तो कब्र में चले गए। इमाम जाफर सादिक ने कहा मेरे अल्लाह का वास्ता, मेरे नबी का वास्ता, जाओ कब्र पे जाओ, जवाब मिल जाएगा। वो सारे बच्चे जब अपने मरहूम अब्बा की कब्र पर गए तो कब्र के अंदर से आवाज आई, जाफर सादिक के पास से घर मत लेना, जो वादा किया था वो मुझे कब्र में मिल चुका है। ये है इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह, जो कहते हैं ना कलंदर हरचे गोयत दीदा गोयत। अल्लाह का वली जो कहता है ना डंके की चोट पर कहता है, काश हम वलियों से मोहब्बत करने वाले बने। हम मोहब्बत करते हैं मगर हमसे बड़ा ढोंगी मोहब्बत में कोई नहीं। मोहब्बत किस लाइन से करना है कि जो नक्शे कदम अल्लाह के वली ने उठाया वो नक्शे कदम हम उठाए। कयामत में कह सकते हैं कि आपकी तरह तो मैं नहीं किया लेकिन थोड़ा बहुत आपकी तरह बनने की कोशिश करता था। यहां तो इमाम जाफर सादिक का रास्ता अलग, हमारा रास्ता अलग। और क्या कहेगा, बहुत मोहब्बत में कुंडे बनाया मैंने, बहुत खीर खाई मैंने, क्या मजाक है। मालूम है इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया 3 किस्म के लोग मेरे सामने आवे, मैं कह दूंगा इनका ईमान पूरा नहीं है। सुनना, अब सुनना, इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह बयान कर रहे थे, बयान में फरमाया 3 किस्म के लोग मेरे सामने आवे तो मैं कहूंगा कि इनका ईमान कमजोर है, इनका ईमान मुकम्मल नहीं हुआ। किसी ने पूछा वो 3 किस्म के लोग कौन है, कहा नंबर 1 जो बगैर मिसवाक के नमाज पढ़ता है। यहां नमाज ही नहीं पढ़ता है फजर की, कुंडे वाला फजर की नमाज ही नहीं पढ़ता है। वो क्या कह रहे, जो बगैर मिसवाक के नमाज पढ़ता है, बोलो साथ में बोलो, उसका ईमान कमजोर। एक बात ये कही। दूसरी बात इमाम जाफर सादिक ने क्या फरमाई, जो फजूल कामों में, यानी ऐसा काम जिसमें न दीन न दुनिया, उसको कहते हैं फजूल काम। फजूल काम किसको कहते हैं कि दीन भी नहीं मिला और दुनिया भी नहीं मिला, उसमें कोई बिजी रहता है, बिजी रहता है, बिजी रहता है। इमाम जाफर सादिक फरमाते वो ईमान कमजोर वाला है। क्यों, खसीरत दुनिया वल आखिरा, उसने दुनिया भी बर्बाद कर दी, आखिरत भी बर्बाद कर दी। ये हम लोग कर रहे कि नहीं कर रहे। हमारा मोबाइल फजूल है कि काम का है। जब मोबाइल यूं लिया और शॉर्ट्स देखता है, यूं 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 चला 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, रात के 1 बजे 1:30 बजे 2 बजे। तो इमाम जाफर सादिक तो रात को 2 बजे तेरे बारे में कह रहे कि तेरा ईमान कमजोर है। कितनी चीजें हो गई। और तीसरी बात इमाम जाफर सादिक ने क्या फरमाया मालूम, जो खुद दीन के मैदान में कमजोर होए, दीन के मैदान में कमजोर होए और जब देखो अपने बाप दादा की तारीफ करता है, मेरे अब्बा
हाफिज थे, और मेरे दादा कारी थे, और मेरे परदादा यहां मस्जिद के जिम्मेदार थे, तू क्या है? इमाम जाफर सादिक फरमाते कमज़ोर ईमान वाला है जो अपने बाप दादा के दीन पर फख्र करता हो और वो बिल्कुल कोरा हो, ज़ीरो। जैसे आज बहुत सारे, ओ मेरे अब्बा तो बहुत बड़े हाफिज थे, ओ मेरे अब्बा तो मस्जिद के मुतवल्ली थे, ओ मेरे दादा ने तो मदरसा बनाया था, ओ मेरे भाई उन्होंने बनाया था, वो अपनी आखिरत बना के चले गए। वो तो वही हो गया पीदरम सुल्तान बुद्ध कि मेरा अब्बा बहुत बड़ा बादशाह था, लेकिन तू काय को फकीर की तरह घूम रहा है। ये तीन बातें सच बताओ, ये हमारे अंदर फिट हो रही है कि नहीं हो रही है? तीनों बातें फिट हो रही कि नहीं? नमाज किसके बगैर हो रही है? बल्कि नमाज ही नहीं हो रही है तो मिसवाक को क्या पकड़ने के लिए जा रहे। और नंबर 2 मोबाइल फुजूल, उन्होंने तो कहा फुजूल काम करे, यहाँ तो फुजूल काम नहीं। नंगी लड़की को नाचता हुआ देखता है, नंगी लड़की को नाचता हुआ गाता हुआ देखता है, एपिसोड देखता है, गंदी गंदी चीजें देखता है। और नंबर 3 हमारे पास कुछ भी नहीं, मेरे अब्बा ऐसे ने, दादा ऐसे ने, परदादा ऐसे, हमारे पास हर वो निशानी पाई जाती है जो इमाम जाफर सादिक फरमाते इसका ईमान मुकम्मल। इसलिए मेरे प्यारों, वक्त ख़त्म हो गया। मैं तो चाह रहा था रजब पे और भी बोलता, और इमाम जाफर सादिक पर बहुत पढ़ा, 2 रात से पढ़े जा रहा हूँ। जब से मैंने सुना ना कि यहाँ इमाम जाफर सादिक का और ये सब मामला हो रहा है, और चूँकि मेरा मामला कैसा है मालूम है कि मैं भी, चूँकि मेरे बाप दादा भी पारसी थे, मैं 2 साल का था जब ईमान कबूल किया, तो इसलिए मेरे को भी ये सब हमारे ख़ानदान में देखता रहता हूँ, तो सोचता रहता हूँ कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन कल एक बात जो मैंने हदीस पाक में पढ़ी ना, वो मैं सोचता हूँ कि आपको बताऊँ, सब सुनेंगे इंशाअल्लाह। एक आदमी नमाजी, बोलो बनेंगे इंशाअल्लाह। आज इरादा करो, मेरे अल्लाह का वास्ता देता हूँ। अब तक जो मैंने कहा ना वो सब सुना आपने, अब एक हदीस का इरादा करो, पूरा मजमा बोलो नमाजी बनेंगे इंशाअल्लाह। मैं क्यों बनाना चाहता हूँ ना, क्योंकि आपने नमाज के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, और इसमें कोई शक नहीं, नमाजी जन्नती है और बेनमाजी जहन्नमी है। बोलो नमाजी और बेनमाजी। कुरान में लिखा वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफिज़ून उलाइक फी जन्नातिम मुकरमून। आसान, अल्लाह ने कहा ये जन्नती नमाजी और बेनमाजी। फ़ख़लफ़ मिन बअदिहिम ख़ल्फ़ुन अज़ाउस्सलाह वत्तबअुश्शहवाति फ़सौफ़ यल्क़ौन ग़य्या। 16वें पारे में अल्लाह ने ये भी लिखा बेनमाजी होगा वो जहन्नमी होगा। लेकिन आज जो पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ ना, इसके बाद भी अगर मैं और आप नमाज नहीं पढ़े ना तो हमसे बड़ा पाउली कोई नहीं होगा। पाउली नहीं, पाउला बहुत बड़ा दिमागी। मैं जो हदीस सुना रहा हूँ, हदीस का हवाला दे रहा हूँ, एक हदीस की किताब है मुस्नदे अबी नुऐम। क्या नाम है? मुस्नदे अबी। और वो हदीस के बयान करने वाले हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु। सुना, हजरत अबू सईद खुदरी कहते हैं मैंने खुद मेरे कानों से सुना, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक आदमी का इंतकाल हो गया, होगा इंतकाल होगा, मेरा भी होगा। और नहीं, आप नहीं मरने वाले हैं करके बैठ के, मरना है, सबको मरना है, मेरे को भी मरना है, आपको भी मरना है। तो हज़रत अबू सईद खुदरी कहते कि हमारे आका साथ में फरमाया एक आदमी का इंतकाल हो गया। अच्छा, नमाजी, कुरान पढ़ने वाला, माशाल्लाह जैसे यहाँ बैठे, रोज़ा रखने वाला, तरावी पढ़ने वाला, अच्छा मुसलमान, इंतकाल हो गया। तो उसके यहाँ 2 फरिश्ते, हमारे सबके पास 2 फरिश्ते है ना, यहाँ पे एक यहाँ, क्या नाम है 2 फरिश्ते का नाम? किरामन कातिबीन। अल्लाह ने फरमाया किरामन कातिबीन यालमून मा तफअलून। बस अब हदीस सुनो, हमारे नबी ने फरमाया जब हमारा जनाजा उठा, हमको कब्र में रखा, तो ये 2 फरिश्ते क्या करते हैं? हमारी रूह लेते हैं। और क्या करते हैं? रूह लेते, और रूह को लेके जाते हैं आसमान पर। 2 फरिश्ते, जैसे मैं मेरी मिसाल दो, मैं मर गया, मैं कब्र में गया, हाँ, अब मेरी रूह को वो दोनों फरिश्ते कहाँ लेके जाएंगे? आसमान पर। और जाकर आसमान पर अल्लाह को क्या कहते हैं? अल्लाह हमारी ड्यूटी तो खत्म हो गई। ये दोनों फरिश्ते कहते अल्लाह हमारी ड्यूटी तो, क्योंकि हमारी ड्यूटी थी इसके बारे में क्या करने का? लिखने का। ये अच्छा करे तो भी लिखने का, ये बुरा करे तो भी लिखने का, लेकिन अब तो ये मर गया, ये ना अच्छा करेगा ना बुरा करेगा। अल्लाह हमारी ड्यूटी खत्म हो गई, अल्लाह अब हमको इजाजत दे हम जमीन में घूमते रहे। ये दोनों फरिश्ते परमिशन मांगते, अल्लाह रूह लेके आए तेरे पास, तेरे हवाले कर दिया, हमारी ड्यूटी खत्म हो गई, अल्लाह हमको परमिशन दे हम जमीन में घूमते रहे।
अल्लाह कहते नहीं, ये रूह को ले जाओ, वापस इसकी कब्र में रखो, वापस इसकी कब्र में रखो। तो कहा अच्छा ठीक है, कब्र में रखे, फिर हम क्या करें? अल्लाह कहता वो दोनों फरिश्तों को इसकी कब्र के पास बैठ जाओ और कयामत तक उठना नहीं। इसकी कब्र के पास बैठ जाओ, कयामत तक उठना नहीं। और इसकी कब्र के पास तस्बीह तहलील तकबीर, तस्बीह तहलील तकबीर, तस्बीह तहलील तकबीर। इसकी कब्र के पास तस्बीह पढ़ो, यानी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तहलील ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और तकबीर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। आप पढ़ते रहो, कयामत तक पढ़ते रहना। ये अपनी कब्र में, इसकी रूह भी कब्र में, तुम दो फरिश्ते कयामत तक इसकी कब्र के पास तस्बीह तहलील और तकबीर। तो फरिश्ते कहते कि उससे क्या होगा? कयामत तक जितना तुम पढ़ोगे सारा सवाब इसी मुर्दे को दे दिया जाएगा, क्योंकि ये मुर्दा मेरा पसंदीदा है, ये नमाजें पढ़ के आया है, ये मेरे सामने सजदा करके आया है। भले इसकी ताकत खत्म हो गई, मगर तस्बीहात और जिक्र तो कयामत तक इसका लिखा जाएगा। मेरे प्यारों, अब बताओ, और अगर बेनमाजी होगा तो फरिश्ते जाएंगे ऊपर, अल्लाह को जाके कहेंगे अल्लाह काम पूरा हो गया, हम क्या करें? उस वक्त अल्लाह क्या कहेंगे? इसकी रूह को लेके जहन्नम में फेंक दो, बात खत्म कर दो, इसकी रूह को जहन्नम में फेंक दो। और एक रिवायत में आता है कि अल्लाह कहेंगे ले जाओ रूह कब्र में ले जाओ, और वहां करीब में बैठना भी मत। क्यों मत बैठना? क्योंकि अब जहन्नम की आग इसकी कब्र में आने वाली है, जिसको अल्लाह ने फरमाया अन्नारु युरदूना अलैहा गुदुवन व आशिया। 24वें पारे में अल्लाह ने फरमाया कि जहन्नम की आग का एक पाइप उसकी कब्र में छोड़ दिया जाएगा। इसलिए मेरे प्यारों, बात खत्म कर रहा हूँ। ये इमाम जाफर सादिक का महीना है, मतलब अच्छा महीना है। रजब महीना है, दुआ वाला महीना है। महराज का महीना है, बोलो बहुत अच्छा महीना। इसके साथ लगा हुआ शाबान और रमज़ान भी बहुत प्यारा महीना है। तो अगर आज हम लोग एक इरादा करें, सब बातें छोड़ो, जो हुआ हुआ हुआ, अब से कुछ होवे ना होवे, इरादा करो पूरा मजमा कि हम, हमारी बीवी, हमारे बच्चे, हमारे घर वाले 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बस ये मेरा पैगाम है। देखो दूर दूर से ये हमारे हाफिज इमरान महाराष्ट्र कराड़ से आए हुए हैं, बहुत दूर दूर से मेहमान आने की राम। जब से मेरे को अटैक आया और ये बाईपास ऑपरेशन हुआ, लोग मिलने के लिए हर जुमा को चले आते हैं, दूर दूर से आते हैं। मैं उनको कहूँगा आप अपने इलाके में भी जाके ये पैगाम दो कि कारी साहब का बयान सुना, क्या सुना नहीं सुना, समझ में आया नहीं आया, वो सब बात की बात है। इतना है कि अगर कयामत तक फरिश्ते को अपनी कब्र के पास बिठाना है और तस्बीहात पढ़वाना है तो दुनिया में क्या करो, और अगर कब्र में जहन्नम का पाइप लाना है तो फजर की नमाज छोड़ दो। मर्जी आपके हाथ में, दोनों रास्ते आपके हाथ में है। जिसको कुरान करीम ने कहा 2 रास्ते हैं, फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। अल्लाह कहते मैंने तो दोनों रास्ते बता दिया, अच्छा भी बुरा भी। अच्छे पर गया तो कामयाब होगा, बुरे पर गया तो बर्बाद हो जाएगा। आपके सामने भी 2 रास्ते आए, 5 वक्त की नमाज पढ़ना तो कामयाब हो गया और नहीं पढ़ना तो बर्बाद हो गया। आमीन या रब्बल आलमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एक ऐलान करूंगा कि दरूद शरीफ तकसीम होगा असर के बाद, लेके जाओगे सब लोग? अरे हाँ बोलो ना। ये पहली मस्जिद देखा कसाईवाड़, बहुत खुश होकर आया था मैं। कसाईवाड़ मजबूत हो गया कसाईवाड़ वाले, लेकिन यहाँ आके देखा तो बहुत ठंडे ठंडे बैठे हैं भाई। आप लोग खाना नहीं खाए? नहीं खाया होगा ना, जुमा बाद ही खाओगे ना। लेकिन आपको बताऊँ, मैं तो नाश्ता भी नहीं किया। ये आपने देखा भी, ये यूनुस इतनी सी चाय लेकर आया, ये भी कितना कंजूस है, इतनी चाय लेकर आया, उसमें भी आधी खुद पिया। यानी कटिंग की भी कटिंग जिंदगी में देखा मैंने भाई। तो देखो अभी असर के बाद यार दरूद तकसीम होगा। वो दरूद जुमा के दिन असर के बाद पढ़ने का, कितनी मरतबा पढ़ने का? 80 मरतबा। क्या सवाब मिलेगा? 80 साल के गुनाह माफ़, 80 साल की इबादत नामा अमल। और एक बात करूँगा, हमारे साथ उठने बैठने वालों में एक बच्चा है मोहसिन, हमारे साथ उठता बैठता है मोहसिन। 2 दिन पहले उसके अब्बा का इंतकाल हो गया। दुआ करे अल्लाह मरहूम की मगफिरत फरमावे, बल्कि जमी मरहूमिन मरहूमात की अल्लाह मगफिरत फरमावे। और मैं खुद बीमार हूँ, पट्टा वट्टा आप देख रहे हो लेके चल रहा हूँ, मैं भी बीमार हूँ और भी बहुत सारे बीमार हैं। अल्लाह तमाम बीमारों को शिफा अता फरमाए। सुन्नतें बाकी है, सुन्नतें अदा कर ले। एक सफ़र हो रहा है, बोलो क्या हो रहा है? सफ़र में 3
और वो 3 ऐसे जिनसे बढ़कर कोई नहीं होगा, क्योंकि सफर हो रहा है, बीच में जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाईं तरफ थोड़े पीछे चल रहे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला, बाईं तरफ थोड़े पीछे चल रहे हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। रात का सन्नाटा या दिन का सन्नाटा, मतलब है कि सफर हो रहा। आप बताओ ये सफर से बढ़ के कोई सफर होगा? क्योंकि बीच में देखो तो कौन? हमारे नबी। और पूरा मजमा बोलेगा हमारे नबी से बढ़कर कोई नहीं, और हमारे नबी के बाद कोई नबी नहीं आने वाला, और हमको किसी की जरूरत भी नहीं। अल्लाह ने फरमाया मा कान मुहम्मद अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबीय्यीन। बोलो ना, हमारे नबी के बाद कोई नबी आने वाला नहीं। दाईं तरफ कौन है? अबू बकर के बारे में अल्लाह ने क्या फरमाया, कितने प्यार से फरमाया। अल्लाह ने फरमाया वमा लिअहद इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल अअला वलसौफ यरज़ा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते अबू बकर, अल्लाह फरमाते मेरे मुस्तफा जाओ अबू बकर को पूछो मैं अबू बकर से राजी हूँ, क्या अबू बकर मुझसे राजी हुआ या नहीं हुआ? खुद अल्लाह जिनसे पूछे तुम मुझसे राजी हुए हो नहीं। वो अबू बकर दाईं तरफ, और बाईं तरफ कौन है? उमर, जिनके बारे में इशारे में कुरान ने क्या फरमाया? क्या फरमाया? अल्लाह ने फरमाया फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। ये आयत करीमा 5वें पारे में, जिसका बैकग्राउंड ये है कि खुलासा ये है कि उमर जमीन पर बोलते हैं, अल्लाह आसमान पर फैसला करते हैं। अब बताओ, इतना प्यारा मुकद्दस सफर जिसमें बीच में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ पर हजरत अबू बकर, यहाँ पर उमर। मैं कभी कभी कहता हूँ हजरत अबू बकर बहुत नरम दिल थे। बोलो बहुत नरम दिल इसलिए थे। मैं कहता हूँ कि यहाँ जमाल ही जमाल, दाईं तरफ बोलो जमाल ही। और हजरत उमर बहुत गुस्से वाले थे भाई, थे कि नहीं थे? ये जामिया भी उमर बिन खत्ताब था, मालूम नहीं यहाँ के पढ़ाने वाले भी गुस्से में रहते नहीं रहते, क्योंकि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जलाल आपको मालूम है। हजरत उमर जब कोई गली में आते थे, ऐसे गली में एंटर होते, हमारे नबी यहाँ से एंटर होते तो हमारे नबी मुस्कुराते थे। 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, जब कई मरतबा हुआ तो एक दिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि अल्लाह के रसूल, कई मरतबा ऐसा होता मैं ये गली में आता, आप भी गली में आते, आप मुझे देखकर मुस्कुराते क्यों हो? हमारे नबी ने फरमाया उमर मुस्कुराओ ना तो क्या करो, तू जिस गली में आता है वहां से शैतान भाग जाता है। तू जिस गली में आता है, बोलो वहां से शैतान। हमारा मामला उल्टा है, जो गली में जाते हैं वहां शैतान आ जाता है। माय ब्रदर, मेरा भाई। बोलो होता कि नहीं होता ऐसा? अल्लाह हिफाज़। हजरत उमर का मालूम है, बात आई तो मैं बात बताऊं। हजरत उमर का रौब और दबदबा देखो, जब अमीरुल मोमिनीन बने, बोलो क्या बन गए? अमीरुल मोमिनीन। 22 लाख मुरब्बा मील पे अकेले हुकूमत करते थे। बोलो कौन? हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला। जब अमीरुल मोमिनीन बने तो ईरान का जो बादशाह था उसने ऐलान किया पूरे सबको जमा करके, कौन है जो उमर की गर्दन लेकर आवे, और जो उमर की गर्दन लेकर आएगा मुंह मांगा इनाम उसके कदमों में डाल दिया जाएगा। तो ईरान का कोई बहुत बड़ा आदमी था, हट्टा कट्टा तंदुरुस्त लंबा चौड़ा, उसने कहा मैं जा रहा हूं, उमर की गर्दन लेकर आऊंगा, इनाम क्या? तो बादशाह ने कहा इनाम तो सुना दिया, जो मांगोगे वो दे दूंगा। कहा आधी हुकूमत मांगा तो? कहा आधी हुकूमत दे दूंगा, लेकिन उमर की गर्दन तो लेकर आवे। अब ये ईरान से चला, किसको मारने के लिए? बोलो। और कहाँ जा रहा? मदीना मुनव्वरा। अच्छा, जब ये मदीने में आ गया, अब धीरे धीरे सबको, क्योंकि इनके दिमाग में ऐसा कि जैसे ईरान के महल, ईरान के बादशाह का महल था, बड़ी कोठी थी और सब दरबारी थे, तो उमर भी तो बादशाह है, इनकी कोठी कहाँ होगी, इनका महल कहाँ होगा, इनके सब घोड़े कहाँ होंगे, इनके जानवर कहाँ होंगे, इनके फौजी कहाँ होंगे। अब वो पूरे मदीना में ढूंढ रहा मगर कुछ मिल नहीं रहा, तो किसी को पूछता कि भाई उमर कहाँ रहते, उनका महल कहाँ? तो सामने वाला कहता उमर का महल? कौन उमर? कहा आपके बादशाह अमीरुल मोमिनीन। कहा उनका कोई माल वाल नहीं है। तो कहा फिर रहते कहाँ है? कहा वो जो गली में झोपड़े नजर आते उसमें वो झोपड़ा उमर का है।
वो झोपड़ा, वो घर उमर का। तो कहा उमर का कोई माल नहीं, कहा नहीं, कहा कोई उनकी बैठक का कुछ नहीं, वो उमर वहाँ है और सुबह में मस्जिद नबवी में मिलेंगे, फिर अपने घर पर मिलेंगे, 5 वक्त नमाज पढ़ाने आएंगे, बाकी उनका कोई महल वाल नहीं है। तो ये गए, कहा कि चलो अच्छा है यहीं पे जाके मामला निपटा देवे। गए, पता चला कि उमर घर में नहीं है। बोले उमर अमीरुल मोमिनीन घर में? तो मालूम किया कि भाई घर में नहीं है। तो कहाँ है? तो कहा बैतुल माल के ऊँटों को चराने जंगल में गए। बोलो बैतुल माल के ऊँटों को चराने जंगल में। तो ये कहने लगे इससे अच्छा मौका क्या होगा, क्योंकि यहाँ महल्ले में मारा होता तो पूरा महल्ला जमा होके मेरे को मारता, अब जंगल में कोई नहीं होगा, आ जाके उमर की गर्दन उड़ा देंगे। वो चला, वो जो ईरानी शख्स था वो चला, कहाँ पहुंचा? जंगल में। इधर उधर देखा, एक जगह बहुत सारे ऊँट नजर आते, समझ गया यही बैतुल माल के ऊँट होंगे। बस वहां करीब ऊँटों के करीब गया तो देखा कि दरख्त के नीचे उमर सो रहे हैं। बोलो आंखें बंद करके, अब तो मौका और आसान हो गया। भाई पहले तो वहां शहर में मदीने में मारना बहुत मुश्किल था, तो कहां पहुंच गया? और जंगल में भी इस साल में क्या उमर तो तैयार है भी नहीं। भाई उमर तैयार होए तो मुकाबला होगा ना। उमर तो बोलो सो रहे, अब तो बहुत आसान हो गया। तो उसने सोचा कि ये तो बहुत आसान मामला कि उमर सो रहे, सारे ऊंट चल रहे। उसने तलवार निकाली और कहा कि अभी जाके उमर के 2 टुकड़े करूं, नाउजुबिल्लाह। करीब गया कि कुछ आवाज आई, जोरदार आवाज आई, चिंगारने की आवाज आई। अब वो इधर उधर देखा तो शेर आ रहा है। अब देखा कि जंगल में शेर आ रहा, तो ये तो ईरान का था, बड़ा ताकत वाला था। दरख्त के ऊपर चढ़ गया, उमर नीचे सो रहे। ये कहां पर चढ़ गया? क्योंकि वो शेर आएगा दरख्त पर थोड़ी चढ़ेगा। ये खुश हो गया, दिल में खुश हो गया और आसान हो गया। अब मेरे को मारने की जरूरत नहीं, शेर खुद ही मारेगा। भाई शेर है, इंसान को देखेगा फाड़ देगा, मेरा सब काम आसान हो गया, सब काम आसान। आराम से दरख्त पर बैठा। वो शेर आकर क्या करता मालूम? हजरत उमर के चारों तरफ घूम रहा है। बोलो चारों तरफ घूम रहा है। और ये ऊपर से इंतजार कर रहा है कि अब हमला करे। उसने देखा, थोड़ी देर में हजरत उमर ने आंख खोली, आंखों को यूं मला, शेर को देखा और यूं किया, जाओ। शेर भाग गया, वहां से चला गया। ये हैरान हो गया कि शेर को भगाया, और वो भी इशारा करके भगाया। और जिनको मैं मारने के लिए आया, उसका दिल ऐसा खौफ से कांपने लगा। सीधे दरख्त के नीचे उतर आया। हजरत उमर ने अचानक देखा, कहाँ थे? दरख्त पर थे। क्या हुआ, कहाँ से आए? सब बात बाद में, पहले कलमा पढ़वा दो। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप हजरात को ये बयान अच्छा लगा होगा। बयान अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर ऐसे ही नेक्स्ट बयान के साथ मिलते हैं दोस्तों।